morning to everyone at present here. I hope you all are fine and doing well. I am Shaheen Qureshi, your social studies teacher. So, in this class we will study about history. So, let's begin with the videos. हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे। इस चैप्टर को हमने कई सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। हर मॉड्यूल की कमेंट्री को ध्यान से सुनिए और उस पर बेस्ड एक्सरसाइजेस को लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको अश्योर करते हैं कि इससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा और बहुत ही कम टाइम में आपका पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा। तो आज हम ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 1 क्लासेस 8 हिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जैसा कि आपको पता है कि जो हिस्ट्री के चैप्टर्स होते हैं बहुत ही लेंथी होते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता है और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने जो ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 इन हिस्ट्री, हमने इसको 8 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है ताकि आपको अलग अलग पार्ट्स के थ्रू ये आपको इजीली समझ आ जाए। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का फर्स्ट मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको स्कूल में कब से हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि हिस्ट्री होता क्या है? हिस्ट्री नॉलेज का या ज्ञान का वो ब्रांच है जो पास्ट के इवेंट्स और हैपनिंग्स को रिकॉर्ड और एनालाइज करता है या फिर पढ़ता है। लाइफ के स्टार्ट से लेकर अभी तक के पास्ट को स्टडी करना काफ़ी मुश्किल है और इसीलिए हिस्टोरियंस ने इसे 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है: एंशिएंट, मिडीवियल और मॉडर्न पीरियड्स। जैसा हम लोग जानते हैं हिस्ट्री जो है बहुत ही मतलब जब स्टार्टिंग दुनिया की स्टार्टिंग हुई थी उससे लेकर यानी कि पूरी लाइफ टाइम या उससे बिगनिंग से लेकर और स्टिल नाउ अब तक जो भी अगर हम लोग देखें तो उसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए जो हिस्टोरियंस हैं हु आर हिस्टोरियंस वो होते हैं जो हिस्ट्री के बारे में यानी कि हमारे जो पास्ट में बीता हुआ कल है उसके बारे में स्टडी करते हैं और हम लोगों तक उसकी पूरी नॉलेज पहुंचाते हैं। तो कई हिस्टोरियंस ने मिलकर इन चीज़ों को यानी कि वो पीरियड्स जो दौर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्टली जो एंशियंट पीरियड है यानी कि बहुत प्राचीन समय, पुराना समय। मिडाइवल पीरियड यानी कि जो मध्यकालीन वर्ग था यानी कि बीच का जो दौर था वो। और मॉडर्न जो कि अभी चल रहा है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू द ये डिविजन्स हर पीरियड में पाए जाने वाले कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है। पिछले 2 सालों में यानी कि क्लास 6 और 7th में आपने एंशिएंट और मिडीवियल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है और इस साल की हिस्ट्री में यानी क्लास 8th में आप मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ोगे। तो फ्रेंड्स, एक टाइम था जब हिस्टोरियंस डेट्स से बहुत फैसिनेटेड थे। उनकी डिबेट्स होती थी कि रूलर्स किस डेट पे राजा बने और कौन सी बैटल्स कब फाइट की गईं। आम लोगों के लिए हिस्ट्री का मतलब होता है पास्ट की अलग अलग डेट्स। एंड आई एम श्योर कि आपने या आपके फ्रेंड्स ने कभी तो ऐसा कहा ही होगा कि आपको हिस्ट्री बोरिंग लगती है क्योंकि इसमें डेट्स याद करने पड़ते हैं। जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम अभी 6th 7th में हम पढ़कर आ चुके हैं एंशियंट पीरियड और मिडाइवल पीरियड के बारे में।
तो अब जो नेक्स्ट ये हमारी वीडियो है या हमारा जो 8 में जो चैप्टर है वो आपका अब मॉडर्न हिस्ट्री पर है। लेकिन जब भी हम लोग हिस्ट्री का नाम सुनते हैं तो हम लोगों को खुद को ये चीज़ फील होती है कि यार बहुत बोरिंग है, क्या पढ़ेंगे, डेट्स याद रखनी पड़ेगी और अगर एक भी डेट भूल गए तो हमारा क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अलग अलग टेक्निक से अलग अलग बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसकी वजह से हम हिस्ट्री को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। लेकिन क्या ये सोच सही है? हिस्ट्री सर्टेनली चेंजेस के बारे में है जो समय के साथ हुए हैं। साथ ही हिस्ट्री और दूसरी चीज़ ये कि जो हिस्ट्री है वो बदलाव का नाम है। मतलब एंशियंट पीरियड में कुछ और था, उसके बाद मिडाइवल पीरियड में ट्रांसफॉर्मेशन होता गया और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो मॉडर्न टेक्निक्स है और जो आज का दौर है इसमें इतने चेंजेस आ चुके हैं जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री एक तरह से हिस्ट्री चेंजेस का नाम है, जो चेंजेस के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो कि टाइम और हमारा जो भी पीरियड है पास्ट और हाउ दे हैव चेंज्ड, किस तरह से चेंज हुआ, ये सब चीज़ें हमें हिस्ट्री में मिलती हैं। पास्ट की चीज़ों के बारे में जानने के लिए भी है और ये देखने के बारे में कि ये कैसे चेंज हुए हैं। जब भी हम पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो हम टाइम को रेफ़र करते हैं और कहते हैं बिफोर एंड आफ्टर। आज के टाइम में हम हमेशा अपने आसपास की चीज़ों के बारे में हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते। हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और ऐसा सोचते हैं कि चीज़ें जैसी हैं वो हमेशा से ऐसी ही थी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम चीज़ों के बारे में क्यूरियस होते हैं और उसके बारे में जानने के लिए सवाल पूछते हैं। कई बार ऐसा होता है हम हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम नहीं जानते। जैसे कि कभी हमारे माइंड में आया होगा कि यार ये व्हील है, व्हील किसने इन्वेंट किया, कैसे किया, किस तरह से माइंड में आया, फायर है। तो ये सब चीज़ें हिस्ट्री के बारे में हम जब माइंड में आते हैं तो कभी कभी तो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यानी कि बहुत ईजीली कि जो था जैसा है वैसा ही पुराने समय में भी हुआ होगा। लेकिन कभी कभी हम उस चीज़ को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं, बहुत क्यूरियस रहते हैं कि हमें पता चलना चाहिए कि ये क्या है और किस तरह से इसका बदलाव, जो चेंजेस आए हैं वो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो इसी का नाम हिस्ट्री है। और आप कोई आम या रोज़ की ज़िंदगी में कुछ नोटिस करके जानना चाहते ही होंगे कि लोगों ने ऐसा करना कब शुरू किया। कहीं ट्रैवल करते हुए ये ख्याल आया होगा कि रेलवेज़, एरोप्लेन्स और बाकी के ट्रांसपोर्ट कब बनाए गए और लोग उससे पहले लंबे डिस्टेंसेस कैसे ट्रैवल करते थे। जैसे कि हमें पता है कि जब हम लोग कुछ नई चीज़ देखते हैं या ऐसा कुछ, या फिर हमारी जो रोज़मर्रा की डेली रूटीन की जो चीज़ें होती हैं अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो कभी तो हमारे माइंड में ये ख्याल आता है कि आखिर ये बनी कैसे होगी, किसने बनाई होगी। जस्ट लाइक एन एरोप्लेन, ट्रेन्स। तो ये सब चीज़ें इससे पहले हमारे ये भी मन में ख्याल आता है कि इससे पहले अगर ट्रैवलिंग करनी होती थी, अब बहुत इजी वे हो गई हैं ये सारी। लेकिन अब अगर हमें आगे ट्रैवलिंग करनी हो तो हम कैसे करेंगे। और जो एंशियंट पीरियड था, प्राचीन काल था, पुराना समय था, वहाँ लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। तो ये माइंड में हमारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आपके माइंड में ये थॉट भी ज़रूर आया होगा कि न्यूज़पेपर से पहले लोगों को न्यूज़ कैसे मिलती थी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जाना कि डेट्स कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो चलिए अब जल्दी से एक तो सभी पुरानी चीज़ों को जानने के लिए, यानी कि जितनी चीज़ें हमारे पास हैं, न्यूज़पेपर का जैसे एग्जांपल दिया गया है कि कभी तो इसकी शुरुआत हुई होगी
और किस दौर में शुरू हुई या किस डेट से शुरू हुई। इसीलिए हर चीज़ ये डेट्स हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे अपनी जो वीडियो है वो कंटिन्यू करते हैं और एक बार रिकेप ले लेते हैं, ताकि अगर कोई छूट गया है, कुछ चीज़ समझ नहीं है, तो हम लोग अगेन उसको रिपीट कर लेते हैं। कैप कर लेते हैं। हिस्ट्री नॉलेज का वो ब्रांच है जो पास्ट के इवेंट्स और हैपनिंग्स को रिकॉर्ड और एनालाइज करता है। क्योंकि पूरे पास्ट को स्टडी करना मुश्किल है, इसीलिए हिस्टोरियंस ने इसे 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है: एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न पीरियड्स। ये डिविजन्स हर पीरियड में पाए जाने वाले कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है। हिस्ट्री चेंजेस के बारे में है जो समय के साथ साथ हुए। साथ ही हिस्ट्री पास्ट की चीज़ों के बारे में जानने के लिए भी है और ये देखने के लिए है कि ये चेंजेस कैसे हुए हैं। जब भी हम पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो हम टाइम को रेफ़र करते हैं और कहते हैं बिफोर एंड आफ्टर। हिस्ट्री हमें पास्ट की चीज़ों के बारे में हमारे क्वेश्चंस को आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। मैं आपको रिकेप में भी आपको दोबारा से ये चीज़ दिखा रही हूँ कि हिस्ट्री क्या है, किस तरह से हमें यूज़फुल है, और हिस्ट्री हेल्प अस इन आंसरिंग अवर क्वेश्चन अबाउट द पास्ट। जो पास्ट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन हैं उनके सारे जवाबों के आंसर हमें किस से मिलते हैं, हमें हिस्ट्री से मिलते हैं। और हिस्ट्री में ये बताया गया है कि हम बिगिनिंग से यानी कि शुरुआत से लेकर स्टिल नाउ अभी तक जो स्टडी करते हैं उसके बारे में, इतने लंबे समय के बारे में पढ़ना या समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि पार्ट्स आपको एंशिएंट पीरियड, मिडाइवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड बताए गए हैं। और आपके जो सिलेबस में इस बार है वो मॉडर्न पीरियड है, तो उसी के बारे में ये वीडियो हमने आपको शो की है। करने में हेल्प करता है। So now let's revise it. History is the So now let's revise it again. So let's revise it. branch of knowledge that records and analyzes past events and happenings. Because it is difficult to study the past as a whole, historians have divided it into 3 periods: ancient, medieval, and modern periods. These divisions are based on the common characteristics found in each period. History is about changes that occur over time. It is also about finding out how things were in the past and how they have changed. When we compare the present with the past, we refer to time and talk about before and after. History helps us in answering our questions about the past. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट मॉड्यूल। अब टाइम है एक्सरसाइजेस करने का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू डैश पीरियड्स: A2, B4। यानी इंडियन हिस्ट्री को कितने पीरियड्स में डिवाइड किया गया है? 2। आप सबको इसका क्वेश्चन का आंसर गेस करना है, ठीक है, और आपको बताना है कि कितने पार्ट्स में मॉडर्न जो हिस्ट्री है उनके पीरियड्स को डिवाइड किया गया है। 4 या फिर 3। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज C3। इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है।
और कौन कौन से पीरियड्स हैं ये हैं एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न पीरियड। ड्रैग एंड ड्रॉप द करेक्ट वर्ड्स। एक पैराग्राफ हमें गिवन है जिसे हेल्प बॉक्स की मदद से हमें फिल करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पैराग्राफ को रीड करेंगे। डैश इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डैश एंड डैश past events and happenings. It is also about dash that ये एक्सरसाइजेज आपको नोट करनी है। नोट करके आपको कम्प्लीटली लिखना है अपनी नोटबुक में, और उसके बाद नोट डाउन करने के बाद उसको करेक्ट करना है और मुझे शो करना है। ओके। occur over dash. The dash in history are based on the dash found in each period. अब देखते हैं हेल्प बॉक्स। टाइम, रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, एनालिसिस, चेंजेस, डिविजन्स। तो फ्रेंड्स, हमने पैराग्राफ को रीड कर लिया है और हेल्प बॉक्स भी देख लिया है। तो हेल्प बॉक्स की मदद से अब आप इस पैराग्राफ को कंप्लीट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपने पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है। आइए चेक करते हैं करेक्ट आंसर्स। डैश इज द ब्रांच। ये आपकी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। मैं एक बार और रिवीजन आपका करा देती हूँ। हिस्ट्री इज़ द मेन ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट रिकॉर्ड्स एंड एनालाइज पास्ट इवेंट व्हाट हैपनिंग्स। यानी कि हिस्ट्री में क्या होता है, किस तरह से सारे रिकॉर्ड्स मेंशन किए जाते हैं। मतलब एक नॉलेज है, ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो कि सारे रिकॉर्ड्स को अपने अंदर रखती है। और हमें बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी द पास्ट एज अ होल, historians have divided it into 3 periods: ancient, medieval and modern periods, and then these divisions are based on the common characters found in each period. Next of them, history is about changes that occur over time. It is also about finding out how things were in the past and how they have changed. यानी कि हिस्ट्री के अंदर ये बताया जाता है कि किस तरह से बदलाव आए, पहले के टाइम में ये चीज़ें हमें किस रूप में मिली थी और आज के दौर में ये कैसे चेंज हो चुकी है। व्हेन वी कंपेयर द प्रेजेंट विद द पास्ट, जब हम कंपेयर करते हैं प्रेजेंट से पास्ट को, वी रेफर टू टाइम एंड टॉक अबाउट बिफोर एंड आफ्टर। तो हम क्या रेफर करते हैं, हम कहते हैं बिफोर और आफ्टर। हिस्ट्री हेल्प्स अस इन आंसरिंग अवर क्वेश्चन अबाउट द पास्ट। हिस्ट्री हमें किस में हेल्प करती है, हमारे पास्ट में हेल्प करती है हमारे क्वेश्चंस के आंसर देने में। सो यह था हमारा फर्स्ट मॉड्यूल। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसका सेकंड मॉड्यूल नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।